Hello students, how are you? I hope you will be fine. और हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और today we are starting about the chapter number 8 and that is the endocrine system, or we will also call them what endocrinology, ठीक है? अच्छा, in this chapter we study हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? Introduction to endocrine glands, ठीक है? The pituitary hormone and their function, the thyroid hormone and their function, ठीक है, and the adrenocortical hormone and their function, and parathyroid hormone and their function. So first we started from the introduction, ठीक है. So before starting the endocrinology या endocrine system, हम लोग पहले पढ़ लेंगे कि what is hormone, ठीक है. ये हार्मोन जो होते हैं ये किसे कहते हैं? आप लोगों ने अक्सर नाम सुनोगे, फलाना हार्मोन कम है, फलाना हार्मोन ज्यादा है, ग्रोथ हार्मोन टेस्ट करें या व्हाटएवर, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग हार्मोन कहते हैं किसे हैं, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे. अच्छा, व्हाट इज अ हार्मोन? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच रेगुलेट प्रॉपर बॉडी फंक्शन. आपके पास ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? हार्मोन, ठीक है. ओके. अच्छा, देयर आर, हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन है, तो देयर आर 3 जनरल क्लास ऑफ हार्मोन आर एग्जिस्ट. फर्स्ट वन इज प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. वो हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर खैर अब दैट इज व्हाट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. अब व्हाट इज द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन? इट इंक्लूड हार्मोन, ठीक है, वो हार्मोन जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम व्हाट? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. अच्छा, इट इंक्लूड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको सिक्रेट कौन करेगा? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पैंक्रियाज इसको सिक्रेट करता है. अब पैंक्रियाज में इसको कौन सिक्रेट करेगा? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत इसको सिक्रेट करता है, इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं? इसमें भी इंसुलिन आर बेसिकली मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, और ग्लूकागॉन भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है. इसी तरीके से हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड एंड मेनी अदर जो है वो भी इस कंडीशन में आते हैं. नेक्स्ट वन इज द स्टेरॉइड हार्मोन. अच्छा, व्हाट इज द स्टेरॉइड हार्मोन? वो हार्मोन जो बेसिकली हमारे पास स्टेरॉइड से बने होते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? स्टेरॉइड हार्मोन. सो दीज हार्मोन आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है. अब द हार्मोन व्हिच इज मेड अप ऑफ, नॉर्मली जो हार्मोन स्टेरॉइड से बने होते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? स्टेरॉइड हार्मोन. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या कैटेगरी आएगा? इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. इसको कौन सिक्रेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें आते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन. साथ ही हमें इसको ओवरी सिक्रेट करता है, जिसमें आता है एस्ट्रोजन एज वेल एज क्या चीज? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. अच्छा, द टेस्टिस जो है वो हमारे पास आल्सो क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. और प्लेसेंटा भी हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सीजी हार्मोन. तो ये जो है ये हमारे पास हार्मोन का इंट्रोडक्शन. मैं दोबारा समरी समझा लेती हूँ कि वो हार्मोन वो चीजें जो आपकी बॉडी में चेंज लेकर आए और आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम व्हाट? हार्मोन. हमारे पास 3 मेन क्लास ऑफ हार्मोन होती हैं, ठीक है. वन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटीन हार्मोन and another one is called what? Steroid hormone. It means that hormone is made up of only protein and that is made up of only what? Steroid in nature. Okay, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा. थर्ड वन हार्मोन हमारे पास क्या आएगा? द थर्ड वन इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? टायरोसिन. अब ये अमाइनो एसिड, ये जो हार्मोन है, ये डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन से बना होता है. अब इस हार्मोन में आएगा सिक्रेटेड बाय व्हाट? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन. एंड एड्रिनल मेडुला भी इसको सिक्रेट करेगा. अब जिसमें आएगा एपिनेफ्रिन एंड नॉट एपिनेफ्रिन. ये दोनों जो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड हार्मोन है, ठीक है. इस हार्मोन को हम लोग पॉलीसेक्राइड हार्मोन भी कहते हैं एंड वी विल आल्सो कॉल देम न्यूक्लिक एसिड हार्मोन. हम लोग इसको दो कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. वी कॉल देम डेरिवेटिव अमाइनो एसिड ऑफ टायरोसिन and as well as nucleic acid hormone. Okay, आते हैं हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड. So what is the endocrine gland? Endocrine gland are what?
अच्छा, they are the ductless gland of the body, ठीक है, which regulate proper body function through different hormone and their secretion directly enter to the blood. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैं एक ग्लैंड बना लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्लैंड है, यहाँ पर साथ ही साथ में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि साथ में क्या मौजूद है, ब्लड वेसल मौजूद है, लाइक दिस, ठीक है। अब इस ग्लैंड में आपको नजर आ रहा होगा कोई भी ट्यूब मौजूद नहीं है, और ये जब कोई भी चीज मटेरियल, फॉर एग्जांपल इसने हार्मोन प्रोड्यूस किया, तो ये जो हार्मोन है विदाउट ट्यूब डायरेक्टली इंटर कहाँ होगा, ब्लड में। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम व्हाट, हम लोग उसको क्या कहते हैं, डकलेस ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट वन, एंड दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो व्हाट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड? अ ग्लैंड, ठीक है, फ्रॉम विच सिक्रीशन रीच फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी बाय द डक्ट। Example of exocrine gland are sweat gland, salivary gland, mammary, ठीक है, cerebrous gland, lacrimal gland, sebaceous gland, prostate gland and mucus. अच्छा, how, ये मैं भी समझाती हूँ। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को स्वेट ग्लैंड की एग्जांपल दे देती हूँ। ये मेरे पास है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्किन है, जनरल में बता रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इट इज स्किन, ठीक है, और ये मेरे पास है स्वेट ग्लैंड, दैट इज द स्वेट, दैट इज स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड जो है इट इज कनेक्ट टू द स्किन बाय हेल्प ऑफ पोर्स, ठीक है, और इसमें बाकायदा पर ट्यूब होती है, तो दैट्स व्हाई इसकी ट्यूब होने की वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस स्वेट। ये कंसेप्टिवली प्रोड्यूस किसको करेगा, स्वेट को प्रोड्यूस करेगा। अब स्वेट जो है वो इसके थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू बॉडी के बाहर आएगी, ठीक है, ऐसे पसीना। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम, हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ आ गई बच्चे? ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड में मैंने आप लोग को यहाँ पर देखिए साइड पे, मैंने यहाँ पे कोई ट्यूब ड्रॉ नहीं की, इसमें मैंने ट्यूब ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, हैविंग डक्ट, ठीक है, इसमें ट्यूब होती है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें कोई ट्यूब नहीं होता, हम लोग इसको इस वजह से क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड ड्यूल ग्लैंड। व्हाट इज द मीन ऑफ ड्यूल ग्लैंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, ड्यूल ग्लैंड। अच्छा, gland which has both ability, for example, pancreas is a dual gland, ठीक है, it is also called so because it exhibit both exocrine and endocrine nature। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छा खासा पेंक्रियाटिक जो है यूट्यूब चैनल पे मेरे पेंक्रियास वाला जो है वो गजाली पेज पे मौजूद है, तो आप काइंडली बच्चे उसमें फिर देख लेना कि हाउ द पेंक्रियास, इसमें दोनों फंक्शन है, क्या, किसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होगा और साथ में किसका फंक्शन होगा, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। ओके, नाउ some endocrine glands, अच्छा हमारे पास हम लोग सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हर एक ग्लैंड को डिफरेंट कंडीशन में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एक पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है, एक थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, 1 पेंक्रियाटिक आइलेट मौजूद होता है, पेंक्रियाटिक आइलेट्स हर बहुत हैं, 1 पीनियल ग्लैंड मौजूद है, 1 थाइमस ग्लैंड मौजूद है, और 2 ओवरीज हैं और 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। आते हैं फर्स्ट वन पॉइंट पे, एंड देन वन फॉरवर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, what is a pituitary gland? It's a small pea-sized gland, ठीक है, that a major role in a regulating vital body function and general well-being, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो हमारे पास किससे है कि ये स्मॉल पी साइज, पी जानते ना, मटर के दाने के बराबर होता है, और क्या काम करता है, रेगुलेटिंग करता है वाइटल बॉडी, ठीक है, फंक्शन को, और जनरल को भी साथ में वेलबींग, ठीक है। ओके, या हम लोग इसको कह सकते हैं, इट इज रेफर्ड एज टू द बॉडी मास्टर ग्लैंड। अब बॉडी का ये मास्टर ग्लैंड है बिकॉज व्हाट, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट अदर हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड।
तमाम के तमाम सिक्रीटिंग ग्लैंड के हार्मोन के रेगुलेशन किसको करेगा, ये फंक्शन को रेगुलेट करता है। इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चे नेक्स्ट वन टॉपिक, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में देखिए शेप जो है इसका क्या है, वो ओवल शेप है, ठीक है। साइज इसका ये देखिए, दैट इज द लेंथ, लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर है, विड्थ इसका 1.1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा थिकनेस, थिकनेस जो है वो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर होगा, और इसका जो वेट है वो हमारे पास 500 ग्राम के बराबर है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने आप लोग को यहाँ पे 5 ग्राम करवा दिया है तो इसका मतलब 500 ग्राम ही होगा, हर एक इंडिविजुअल में ये चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन अब द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इज अ पीस साइज ओवल स्ट्रक्चर, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ द ब्रेन पिट्यूटरी स्टॉक, अच्छा, नोन एज इन्फेंडिबुलम। इस पिट्यूटरी स्टॉक को हम लोग कहते हैं इन्फेंडिबुलम, ठीक है, विद अ स्मॉल डिप्रेशन इन द स्फिनॉइड बोन। और कहाँ पे ये मौजूद होता है, स्फिनॉइड बोन के स्मॉल डिप्रेशन में मौजूद होता है। एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द सीला ट्यूरिका। अच्छा, याद रखिए बच्चे कि ये एनाटॉमी में भी खैर एमसीक्यूज आता है, not in the physiology, ठीक है, that is important according to anatomy MCQs, ठीक है। तो क्या कि सीला थ्योरी का जो है वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, तो ये एनाटॉमी के एमसीक्यूज में आता है आप लोग की फैकल्टी के पेपर में, जहां पे ये मौजूद होता है। अच्छा, the superior surface of the gland is covered by the reflection is called durameter, ठीक है, diaphragm cilia, the membrane is central opening which allow passage in the infundibulum। स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। Anatomically, pituitary gland is 2 in 1. Structure consists of interior pituitary gland and posterior pituitary. These parts have different embryonic origin and function very differently. ठीक है, इसमें आते हैं फर्स्ट वन इज इंटीरियर लोब। अच्छा, द इंटीरियर लोब जो है, व्हाट इज द इंटीरियर लोब? अच्छा, इंटीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अच्छा, is derived from what? Is derived from outpouching of the roof of the pharynx, ठीक है, called reticular pouch, ठीक है। It is composed of glandular epithelium and secrete number of hormone। हमारे पास जो फर्स्ट वन ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोब है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर लोब। अच्छा, दिस लोब इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। आगे मैं इसको डायग्रामेटिकली, अभी देखिए बच्चे, ये डायग्रामेटिकली मैं आप लोग को अभी करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये ब्रेन का पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो फ्रंट वाला है दिस वन इज कॉल्ड इंटीरियर, और फिर हमारे पास बैक वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, वी विल कॉल इट पोस्टीरियर। सो दैट इज द इंटीरियर और दिस वन इज पोस्टीरियर। अच्छा, जिस बोन में मौजूद होता है ये बोन हमारे पास क्या कहलाएगा, वी विल कॉल इट स्फिनॉइड बोन, और इसकी जो लोकेशन है वो ये मैं यहाँ पर आप लोग को खैर डिफरेंट कलर से कर ताकि आप लोग को समझ आए। तो ये देखिए बच्चे, इस डिप्रेशन को, ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, ये जो लाइन है ना आप लोग को व्हाइट नजर आ रही होगी, सो ये जो व्हाइट लाइन है दिस इज कॉल्ड द सीरियल ट्यूरिका। तो यहाँ पर बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। अच्छा, ये वाला रीजन हमारे पास क्या कहलाएगा, वी कॉल्ड हिम हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बेसिकली कनेक्ट कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस है और ये मेरे पास क्या आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये इंटीरियर पार्ट है और दूसरा क्या है उसका पोस्टीरियर। तो बेसिकली नाक के पीछे स्फिनॉइड बोन, ठीक है, और स्फिनॉइड बोन जो है उसके डिप्रेशन में मौजूद होता है, और इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, विल कॉल इट सीला ट्यूरिका। अच्छा, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके फर्दर 3 मेन पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पार्स इंटीरियर, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन।
पार्स इंटीरियर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्स इंटरमीडिया है, वो दरमियान वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। पार्स ट्यूबरस है, अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पार्स इंटीरियर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पार्स इंटीरियर, पार्स इंटीरियर, ठीक है, दैट सराउंडेड द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफेंडिबुलम। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा जिस स्टाफ के थ्रू अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफेंडिबुलम, और ये इंफेंडिबुलम के साथ लिंक्ड होगा। अच्छा, दिस रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन मुख्तलिफ रिलीज करेगा, और दिस हार्मोन द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। मैंने आपको कहा ना अभी ऊपर जो हाइपोथैलेमस होगा डायग्राम में, प्रीवियस डायग्राम में, ये देखें यहाँ पर, ये देखिए ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये हाइपोथैलेमस में इसकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली इंटर होगी किस चीज में, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस है which communicate with the gland while neurotransmitter secreted into hypophyseal portal vessel. Posterior lobe है बच्चे, तो posterior lobe consists of what nervous tissue arise from the embryonic forebrain, ठीक है, and extension of the hypothalamus. Now, upon stimulation, the posterior lobe secrete two hormone. One is called what? One is called ADH hormone. मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, and parturition, and it help in the milk secretion. Sorry, response to control of blood osmolarity. नॉर्मली एडीएच हार्मोन का काम क्या होता है, किडनी में उसको कंट्रोल करना, किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करना। एंड दूसरा जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कहते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज द पार्चुरेशन, दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, ठीक है, प्लस हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ द जो यूरेथ्रा है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है, मेल में। अच्छा, बोथ ऑफ दिस हार्मोन साथ साथ में टेस्टिस में और स्पर्म इजेक्शन में ये हेल्प करता है। बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब इसको भी कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइपोथैलेमस, देन subsequently store in the posterior pituitary gland, और फिर स्टोर कहाँ होता है, posterior pituitary gland में, और फिर ready for release। अच्छा, ये हमारे पास देखिए बच्चे, तो मैं अभी यहाँ पर डायग्रामेटिकली जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है तो उसको मैं डायग्रामेटिकली करवाती हूँ। दिस वन इज कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये देखिए यहाँ पर ऊपर वाला एरिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड इन्फेंडिबुलम, जो स्टाफ लाइक बॉडी है, इन्फेंडिबुलम। अच्छा, इन्फेंडिबुलम के अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास रिलीज करता है मुख्तलिफ हार्मोन, TSH, इट रिलीज TSH, ठीक है, हार्मोन के नेम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास टोटल कितने हार्मोन हो गए, 1 2 3 एंड 6। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन रिलीज करता है, इट रिलीज 6 हार्मोन, और उस 6 हार्मोन में हमारे पास TSH। तो व्हाट इज मीन बाय TSH, दिस इज कॉल्ड थायराइड, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा क्या है, ACTH, दैट इज कॉल्ड एड्रीनो, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए, कॉर्टिको, अच्छा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। So this one is the adrenocorticotropic, ठीक है, हार्मोन। दूसरा है बच्चा हमारे पास LH। So what is mean by LH, that is stand for what, luteinizing hormone, ठीक है। नेक्स्ट वन है FSH, that is called what, follicle stimulating hormone, called follicle, ठीक है, stimulating hormone, that is the stimulating hormone, stimulating, ठीक है। दूसरा है
जीएच का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ग्रोथ हार्मोन, जो आपके बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन, ठीक है, इसको कंप्लीटली। और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, एक ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, दो हार्मोन है, ठीक है, और इसमें एक आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा है वेसोप्रेसिन, बट वेसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड व्हाट, एडीएच। आज के लिए इतना काफी है बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन डिटेल में करवाऊंगी। कहीं से भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, ठीक है।